वेलकम टू मिशन यूपी बोर्ड। आज हम वंशागति के आणविक आधार का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गवाए पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। इस त्वरित रिवीजन सत्र में हमारा पूरा ध्यान उन महत्वपूर्ण प्रश्नों, संरचनाओं और प्रक्रियाओं पर होगा जो सीधे बोर्ड परीक्षा में आते हैं। हम बस उन बिंदुओं पर वार करेंगे जो आपको पक्के अंक दिलाएंगे। सेक्शन 1 मूल अवधारणा और अध्याय का मुख्य विचार। यह अध्याय मुख्य रूप से उस ब्लूप्रिंट पर आधारित है जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। तो आनुवंशिक पदार्थ आखिर है क्या? देखिए, कोई भी अणु जो आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करता है उसे कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहला, उसे अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा, वो संरचनात्मक रूप से स्थिर होना चाहिए। तीसरा, विकास के लिए उसमें धीमे उत्परिवर्तन की क्षमता होनी चाहिए। और अंत में मेंडल के नियमों के अनुसार खुद को अभिव्यक्त करना चाहिए। डीएनए और आरएनए दोनों ही ये शर्तें पूरी करते हैं, लेकिन ध्यान रहे, ज्यादातर जीवों में डीएनए ही मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है क्योंकि ये कहीं अधिक स्थिर होता है। सेक्शन 2 महत्वपूर्ण संरचनाएं। इसमें हम डीएनए, हिस्टोन्स और उनके ऐतिहासिक प्रमाण देखेंगे। वॉटसन और क्रिक का अर्धसंरक्षी डीएनए प्रतिकृति मॉडल परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप यहां देख सकते हैं कि दोनों रज्जुक 5' से 3' की विपरीत ध्रुवता दिखाते हैं। क्षारक युग्मन की जो नियम है वे एकदम स्पष्ट हैं। ये चित्र बोर्ड परीक्षा का एक फिक्स पैटर्न है, तो इसे बहुत अच्छे से समझकर तैयार कर लें। अब बात करते हैं न्यूक्लियोसोम और हिस्टोन प्रोटीन की। यह बोर्ड का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। हिस्टोन धनात्मक रूप से आवेशित क्षारीय प्रोटीन होते हैं और इनमें कौन से अमीनो अम्ल सबसे ज्यादा होते हैं? लाइसीन और आर्जिनिन। 8 हिस्टोन अणुओं का यह समूह ऋणात्मक रूप से आवेशित डीएनए से लिपटकर न्यूक्लियोसोम बनाता है। लाइसीन और आर्जिनिन के नाम आपको हर हाल में याद रखने हैं। इसके बाद आता है एक ऐतिहासिक प्रमाण, 1952 का हर्शे-चेज प्रयोग। इस प्रयोग ने जीवाणु भोजी और जीवाणु का उपयोग करके ये 100% सिद्ध कर दिया कि जीवाणु में प्रवेश करने वाला पदार्थ प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए ही था। इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में याद रखना है, जिसने ये बहस ही खत्म कर दी कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। सेक्शन 3 प्रमुख प्रक्रियाएं। संरचनाओं के बाद अब हम प्रतिकृति, अनुलेखन और स्थानांतरण को दोहराएंगे। प्रतिकृति द्विशाखा का यह चित्र पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। ध्यान से देखिए, इसमें एक रज्जुक पर सतत संश्लेषण हो रहा है और दूसरे पर असतत संश्लेषण। मेरी सलाह मानिए, परीक्षा से पहले इस चित्र को खुद से बनाने का अभ्यास जरूर कर लें। अब सुकेंद्र की कोशिकाओं में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज के कार्य देखते हैं। इसे किसी गणित के सूत्र की तरह रट लीजिए। पॉलीमरेज 1 आरआरएनए के लिए, पॉलीमरेज 2 एचएनआरएनए या एमआरएनए के लिए और पॉलीमरेज 3 टीआरएनए के अनुलेखन के लिए। ये एकदम सीधा और सटीक है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अनुलेखन के बाद की प्रक्रिया में 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला है आच्छादन, जहां 5' सिरे पर मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है। दूसरा चरण है पुच्छन, जहां 3' सिरे पर एडिनाइलेट समूह जुड़ते हैं। और तीसरा है संबंधन, जिसमें काम न आने वाले अव्यक्तिक को पूरी तरह हटा दिया जाता है। ये एक के बाद एक होने वाली तार्किक प्रक्रिया है। स्थानांतरण प्रक्रिया को गहराई से समझने के लिए आनुवंशिक कूट और टीआरएनए को समझना बहुत जरूरी है। आनुवंशिक कूट त्रिक होते हैं और ये लगभग सार्वभौमिक हैं। यहाँ एयूजी कूट का दोहरा काम बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेथियोनिन के लिए कूटलेखन तो करता ही है, साथ ही प्रारंभक कूट के रूप में भी काम करता है। और टीआरएनए, ये एक एडाप्टर अणु है जिसका वास्तविक आकार उल्टे एल जैसा दिखता है। सेक्शन 4 जीन अभिव्यक्ति और इसका अनुप्रयोग। दृष्टिकोण। लैक प्रचलक को समझना प्रक्रिया आधारित प्रश्नों के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ एक बात अच्छे से गांठ बांध लें, आई जीन का मतलब प्रेरक नहीं है, बल्कि ये दमनकारी या अवरोधक है। इसके अलावा 3 संरचनात्मक जीन होते हैं। Z जीन बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाता है, Y जीन परमिएज बनाता है और A जीन ट्रांस एसिटिलेज बनाता है। यह पूरी श्रृंखला मिलकर एक साथ काम करती है। सेक्शन 5 पिछले वर्षों के प्रश्न यानी PYQ पैटर्न और परीक्षा के मुख्य बिंदु। और हाँ, अगर यह त्वरित रिवीजन आपके लिए मददगार साबित हो रहा है तो हमारा सहयोग जरूर करें।
बोर्ड परीक्षा में वास्तव में क्या आता है? ये 4 टॉपिक सबसे ज्यादा दोहराए जाते हैं। पहला, हर्शे-चेस प्रयोग से सीधा सिद्धांत पूछा जाता है। दूसरा, प्रतिकृति द्विशाखा का चित्र बनाने को कहा जाता है। तीसरा, आरएनए पॉलीमरेज की तालिका से वस्तुनिष्ठ या अतिलघु प्रश्न आते हैं। और चौथा, लैक प्रचालक से जीन के कार्यों का वर्णन। इन चारों को बिल्कुल पक्का कर लें। सेक्शन 6, अंतिम सारांश और अध्याय का त्वरित विवरण। तो आज हमने वंशागति के आणविक आधार का पूरा रिवीजन सफलता से कर लिया है। हमने आनुवांशिक पदार्थ के गुण, हिस्टोन अष्टक, हर्शे-चेस प्रयोग, प्रमुख प्रक्रियाएं और लैक प्रचालक जैसे सबसे महत्वपूर्ण विषय पूरे कर लिए हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए इन मुख्य बिंदुओं को बार बार दोहराएं। लेकिन जाने से पहले जरा सोचिए, अगर हमारे डीएनए का 99.9% हिस्सा सभी इंसानों में बिल्कुल एक समान है, तो वो 0.1% हिस्सा ही हमें एक दूसरे से इतना अलग कैसे बना देता है? इसी विचार के साथ आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।